फंक्शन जो बहुत 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 सिंपल है। इसमें बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जितने भी क्वेश्चन है सबको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स विजिबल या ओके। हाँ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। चलिए शुरू कर दे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको साइन इनवर्स 1/√2 इसको लेट करना है इक्वल टू वाई। वाई करो, एक्स करो, जेड करो, कुछ भी करो। ठीक है, अब ये आपका साइन इनवर्स आपका इस उस साइड आ जाएगा क्योंकि इनवर्स है। जैसे जब कुछ चीज़ इनवर्स में होती है इसको 1/x लिख लेते हैं हम। ऐसे ही जब ये इनवर्स में ये 1 साइन आ जाएगा तो साइन वहाँ पे आ जाएगा फिर, यानी कि 1/√2 इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, उसके बाद अब ये 1/√2 ये टेबल है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। हाँ, ये आपने 10th में भी करा है, 11th में भी करा है। ये कुछ सिंपल सी टेबल्स है, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। इसमें आपको पाई क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 30 है, π/6 करेंगे तो π/6 क्या होगा आपको 30 डिग्री। π/4 आपको क्या होगा 45 डिग्री। π/3 आपको क्या होगा 60 डिग्री। π/2 आपको क्या होगा 90 डिग्री। बात एक ही है, चाहे कुछ भी लिखो। ठीक है, ये जीरो, ये आपको फॉर्मूला में भी आपको याद हो गई। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 1। ज़्यादा मुश्किल नहीं, में भी आपको आता ही होगा। ये आपको कुछ ट्रिगोमेट्रिक टेबल है, इसके थ्रू आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इस टेबल के थ्रू, बस इस टेबल के थ्रू। ठीक है, हाँ, अब आपको ये साइन 1/√2 किस पे आता है, π/4। ठीक है, यानी कि आपका क्या हुआ इसमें, आपका इसमें 1/√2 इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, अब इसकी आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/4। बस इतना ही। देयरफॉर इसमें आपको बस दो स्टेटमेंट लिखनी है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। और इससे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू, we know the range of principal value branch of sin inverse is -π/2 से π/2। बस जो ये रेंज है, ये इसमें साइन की -π/2 से π/2, कॉस की 0 से पाई, कोसेक की ये आपको रेंज लिखनी पड़ेगी। कोसेक की -π/2 से π/2 टिल 0, सेक की 0 से पाई, टेन की -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स की 0 से पाई। ठीक है, ये आपको रेंज लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। कॉट इनवर्स 1/√3 -1/√3। इसमें क्या होगा आपका, इसमें अब आपका इसको जैसे हमने किया था स्टेप बाय स्टेप, इक्वल टू वाई।
पुट कर दिया हमने, इसको वहाँ ले गए, यानी कि -1/√3 इक्वल टू कोट वाई। अब देखिए कोट में -1/√3 कहाँ पे आता है, π/3 में आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी है। अब ध्यान करना, और इसकी रेंज क्या है 0 से पाई, इसकी रेंज क्या है 0 से पाई, जिसकी रेंज 0 से पाई होगी उसमें आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, ओके। हाँ, अब इसमें क्या होगा, पहले आपको -1/√3 इक्वल टू आपका कोट π/3, ठीक है, माइनस यहाँ हटा दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। अभी जो वैल्यू है, जब मैं आपको बोला जब भी माइनस में आए, जब भी आप इसकी रेंज 0 से पाई, इसकी रेंज 0 से पाई है तो आपको पाई से माइनस करना है। अब इसको कोट पाई माइनस π/3 कर दो, तो अभी क्या हो गया, कोट 2π/3। अब यहाँ जैसा हमें लिखना था, वी नो डैट रेंज ऑफ कोट लाइज बिटवीन 0 to पाई, ये लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 2π/3, बस इतना सा, मतलब आपको ये दो स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पहला स्टेप क्या है इसका, लेट इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स 1/2 -1/2 इक्वल टू वाई, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, साइन को वहां पे ले जाओ, -1/2 इक्वल टू साइन वाई। थर्ड स्टेप, 1/2 साइन किस में आता है, π/6 में, -1/2 इक्वल टू साइन π/6, ठीक है। जैसे हमें पता था, वी नो डैट रेंज ऑफ साइन इनवर्स लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, बस ये स्टेटमेंट लिखनी है। वी नो डैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, ठीक है। अब माइनस वहां पे ले जाओ, therefore principal value of sin inverse -1/2 is -π/6, ठीक है, बस इतना से याद करना है। और लास्ट स्टेप्स, अगर जिसकी रेंज 0 से पाई है उसमें आपको पाई से माइनस करना है, बस। अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन में, ठीक है, बस।
सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, लेट दिस इक्वल टू y। ठीक है, इसको सेकंड स्टेप क्या है, cos को वहां पे ले जाओ, √3/2 इक्वल टू cos y। ठीक है, अब √3/2 cos में किसका आता है, π/6, यानी कि cos π/6। ठीक है, अब आपको पता ही है, लिखना है वी नो डेट द रेंज ऑफ cos इनवर्स लाइज बिटवीन 0 to π और hence therefore principal value of cos inverse √3/2 equal to π/6। हमने यहाँ पे पाई से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेगेटिव में, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं था। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब हमें यहाँ पे पाई से माइनस करना ही पड़ता। ठीक है, ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल है, ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोसेक इनवर्स 2, अब कोसेक में 2 कहाँ पे आता है, π/6, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या इसकी, π/6। ऐसे ही पूरा लिख के एग्जाम में पूरा लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक मार्क्स में आता है, नहीं तो फिर मिलते ही नहीं है मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अब -√3 किस में आता है, π/3, यानी कि -π/3 आपका आंसर है। tan इनवर्स -√3 -π/3, इसकी रेंज किसकी है, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, जिसकी रेंज 0 से पाई है, अगर क्वेश्चन में, अगर गिवन क्वेश्चन आपको नेगेटिव में है तो आपको पाई से माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। cos इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं है ऐसे। जो आपको जो सिस्टमेटिक वो आप लिख ही लोगे। और 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2 आपका π/3। ठीक है, मैंने आपको बोला था उसको पाई से माइनस करना ही करना है, पाई से माइनस कर दो, पाई - π/3, यानी कि 2π/3। ठीक है, 2.1 का 5th क्वेश्चन, क्लियर, 2.1 का क्वेश्चन, 2π/3 क्लियर। अब tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स कहाँ पे आता है आपका, π/4, यानी कि -π/4। अब तब ये आप क्वेश्चन ओरली भी कर सकते हो। सेक, जस्ट अ मिनट, सेक 2/√3, सेक 2/√3 कितना आता है आपका, π/6। cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 किसमें आता है आपका, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसकी रेंज 0 से पाई में आती है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो कहां पे आएगा आपका, π/6 में ही काउंट किया जाएगा, माइनस नहीं करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2.1 का 8th, π/6 में ही काउंट करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन की आपका पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो इसको पाई से माइनस करते ही। ठीक है, cos इनवर्स -1/√2, 1/√2 कहाँ पे आता है आपका, cos में 1/√2, 5/4, पाई -π/4 कितना हुआ आपका,
3π/4। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3π/4। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1। इन सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और सब जो भी ऐड करना है माइनस करना है उसको सॉल्व करना है, बस ऐसे ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 प्लस में। ठीक है, tan इनवर्स 1 कहां पे आता है आपका? π/4 लिख दो यहाँ पे। लेकिन एग्जाम में सिस्टमेटिक फॉर्मूले से सिस्टमेटिक वे में करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। cos इनवर्स का 1/2 कहाँ पे आता है? cos का π/3 नेगेटिव है, पाई से माइनस करना है तो क्या होगा सर? 2π/3। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है? π/6, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, -π/6। एल्सियम 12, सॉरी मेरा पेन खत्म हो गया। ठीक है, 12 एल्सियम लेके क्या आएगा इसका? 3π 8π -2π, यानी कि 9π/12 ये आपका आंसर है, यानी कि 3π/4। सिंपल, ऐसी ये क्वेश्चन है, ऐसी ही है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन साइन की वैल्यू कहाँ पे किस में लाई करती है, कौन से रेंज में लाई करती है? -π/2 से π/2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, सिंपल भी है छोटा भी है और काफी मतलब काफी लर्निंग है इसमें। इस चैप्टर से आप डिफरेंशिएट भी कर सकते, मतलब डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।